बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि मिनटों में बन जाती है और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट से खाते हैं। क्रीमी फ्लेवर वाली ये वाइट चिकन कढ़ाई बनेगी और बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये टेस्टी वाइट चिकन कढ़ाई ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपके घर में दावत है या फिर अपने घर वालों के लिए टेस्टी वाइट चिकन कढ़ाई बनाएं, बार बार इसकी फरमाइश होगी। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे प्याज। दो मीडियम साइज की प्याज को रफली स्लाइस कर लिया है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी और अच्छी तरह से प्याज को पानी में मिक्स कर लेंगे। तो प्याज को मैंने रफली काटा है क्योंकि प्याज को बस इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। तो बस मोटा मोटा प्याज को काट लें या फिर स्लाइस में काट लें। अब 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्याज को मैंने पकाया है। जैसे ही पानी पकने लगेगा तो इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए प्याज को मैंने हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया है पानी में। अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद जो पानी है ना उसी के साथ ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें चिकन डाल देंगे। 1 किलो हड्डी वाली चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। अब चिकन को फ्राई करेंगे ऑयल में और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन का जो पानी निकलेगा ना वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे, क्योंकि चिकन जैसे ही पकने लगेगी इसका काफ़ी पानी निकलेगा। तो जब भी आप चिकन को धोएं इसको थोड़ी देर के लिए छलनी में ज़रूर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए और चिकन जब पकेगी ना तो फिर कम से कम पानी रिलीज़ करेगी। अब इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, पानी भी खुश्क हो गया है। अब जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और 2 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और दोबारा से इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो इसमें नमक डाला है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और नमक आपने इस पॉइंट पर ही ऐड करना है, तो चिकन सॉफ्ट रहेगी, जूसी बनेगी और नमक की वजह से ना बहुत जल्दी चिकन गल भी जाएगी। नमक और लहसुन अदरक के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे और 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। वाइट चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना आपको इसको तीखा रखना है ना उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1 किलो चिकन है तो उसके हिसाब से मैंने 7 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को मीडियम से हाई रखेंगे और इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और जो प्याज के पेस्ट का पानी है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। प्याज जो है वो ऑलरेडी पकी हुई है, उसका कच्चापन खत्म हो चुका है, बस इसको इतना पकाना है कि पानी जो है ना वो उसका खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। पानी प्याज का तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। अब जो थोड़ा बहुत पानी था ना उसको भी मैंने खुश्क कर लिया है हाई फ्लेम पे। तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर दें ताकि दही जो है ना वो फटे नहीं, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो 1 कप मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर भी साथ ही डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब चिकन को इतना पकाना है कि दही भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही का जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। दही का जो पानी निकला था वो सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें, या फिर इसकी जगह आप जो मलाई होती है ना उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1/4 कप मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। 1 टीस्पून ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे ताकि क्रीम का फ्लेवर भी मिक्स हो जाए
और जो काली मिर्च डाली है उसका फ्लेवर भी मिक्स हो जाए। और काली मिर्च ना आपने ताज़ी पिसी हुई डालनी है तो इसका टेस्ट कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है, सब चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। बहुत ही बेहतरीन देखें इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसको मज़ेदार स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए ना कोयले का धुआं देंगे, तो इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इफ़ेक्ट आएगा। तो गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है ना, वो कढ़ाई में आ जाए और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल व्हाइट चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। और इसकी आप फाइनल लुक चेक करें कितनी परफेक्ट ये कढ़ाई बनी है, कि जब आप इस कढ़ाई को ट्राई करेंगे ना, अपने घर वालों को सर्व करेंगे, दावत में सर्व करेंगे, तो सब आपके फ़ैन हो जाएँगे। बेहतरीन ये व्हाइट चिकन कढ़ाई बनेगी क्रीमी फ्लेवर के साथ, ये टेस्टी कढ़ाई बनकर तैयार होती है। और घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में। और आप इसकी लुक चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है, कितनी टेस्टी इसकी ग्रेवी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी व्हाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।